हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं, उनको मैं इधर थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं। एक है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, एक है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेरी सिंपल है बच्चे, एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, आज ये टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि देखिए, ये है एक वेक्टर ए, ये है दूसरा वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को हमने किया है मल्टीप्लाई, तो जवाब आ जाए अगर स्केलर, यानी सी के ऊपर मैंने एरो नहीं दिया है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किया और जवाब आया स्केलर, तो बच्चे इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कोई आपसे पूछे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताएं तो वेरी सिंपल होगी, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर एंड रिजल्ट इज स्केलर इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर इसकी डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर एंड रिजल्ट इज वेक्टर। इसमें भी वेक्टर होते हैं, इसमें भी वेक्टर होते हैं। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों, जवाब स्केलर आए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें जवाब वेक्टर आए तो वेक्टर प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर एंड रिजल्ट इज स्केलर इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन बन गई। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पर होगा। स्केलर प्रोडक्ट के कौन से एग्जांपल हैं? सबसे पहले आता है वर्क। वर्क बेटा आपने क्वांटिटी पढ़ी है, वो किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे आप क्या पढ़ते हैं, फोर्स क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं, वो भी क्या है, वेक्टर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया, वर्क। तो वर्क बच्चे क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और याद रहे स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट यूज हो रही है। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम है। ये हमारा इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा बच्चे, इसका दूसरा नाम है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेरी सिंपल, वर्क एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट का। दूसरा बच्चे पावर, पावर पावर नहीं, पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया स्केलर पावर। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट का बेटा एग्जांपल है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारी हैं, मगर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि इससे आपसे कोई पूछे इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करें, प्रोडक्ट स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो टेंशन नहीं लेना बेटा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, सबसे पहले जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, इसका थोड़ा सा मैं यूजेज आपको लास्ट में बता रहा हूं बेटा। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल। तो बेटा ये देखिए, एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के बीच में एंगल कौन सी होती है, 0 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। उससे पहले एक और चीज कि भाई दो वेक्टर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट बेटा आप कैसे लिख सकते हैं, तो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है ये, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप मालूम करना चाहते हैं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बेटा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन लिखने का ये होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यानी कि जब भी डॉट होगी तो उसमें कॉस यूज होगी, और जब भी क्रॉस होगी तो उसमें साइन थीटा यूज होगी। अगर आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्रॉस जिस भी फार्मूले में आप किसी भी क्वांटिटी में बच्चे देखेंगे तो आप साइन यूज करेंगे। ये क्यों यूज होती है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। और इसमें डॉट की जगह आप क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा यूज करेंगे। आते हैं हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पर, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल।
पैरेलल किसे कहते हैं? जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो वो वेक्टर्स पैरेलल कराते हैं। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में मालूम करते हैं। अभी आप थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लें, फिर हम इसकी बातें करें थोड़े कॉन्सेप्ट्स की। ए डॉट बी इन दोनों के बीच में मालूम करनी है तो एंगल बेटा कौन सी पुट करेंगे आप? 0 डिग्री। ये वाला फार्मूला उसमें मैंने पुट किया है वैल्यू बेटा। ए डॉट बी बेटा सेम, ए टू बी बेटा क्या हो जाता है? ए बी। cos 0 कैलकुलेटर में लगाएंगे बच्चे तो उसका आंसर आ जाएगा बेटा 1। तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा ए डॉट बी का? ए बी। सर इसका मकसद क्या है, क्या निकाल रहे हैं? बस ये सिंपल अभी लिखें तो मैं आपको लास्ट में थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट देता हूं बच्चे। ये लिखा आपने, क्या निकाली? ए डॉट बी। क्या निकाली? जब वेक्टर्स क्या है? पैरेलल। तो जब दो वेक्टर ए एंड बी पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट बेटा किसके बराबर आई है? ए बी के बराबर आई है। एंटी पैरेलल में एंगल बेटा कौन सी होती है? सर नहीं पता। 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है एंटी पैरेलल में। बच्चे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालें। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल थीटा होती है इधर, थीटा की जगह मैं कौन सी एंगल पुट करूंगा? 180। बच्चे ए डॉट बी इन दोनों के बीच में निकालो, ए इंटू बी ए बी। cos 180 कैलकुलेटर में बच्चे लगाएंगे -1 आएगा। ये cos 180 का वैल्यू लिखा -1। डॉट प्रोडक्ट बच्चे क्या आई? -AB। ये ठीक है। ये अभी उसके बाद आ रहा है व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में निकालें, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos, क्योंकि फार्मूला यही है, एंगल जस्ट आप चेंज कर रहे हैं। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं और परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कौन सी है? 90। और आप बच्चे जब कैलकुलेटर में cos 90 लगाएंगे तो 0 आएगा। सर ये क्या निकाल रहे हैं? चलें आपको मैं अभी बताता हूं, इसका फील दे रहा हूं। 3 जगहों पर सेम वेक्टर है, जस्ट हमने एंगल चेंज किए। इधर हमने 0 रखी, इधर हमने 180 रखी, इधर हमने 90 रखी, तो डॉट के रिजल्ट कुछ डिफरेंट से आए। अभी हम इस पर बात करते हैं बच्चे। ये देखें cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। ये कब होता है? जब वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल। ये शार्ट में छोटी सी आप अपनी कॉपी पर ये चीजें मेंटेन कर दीजिए। उसके बाद आप बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कौन सी एंगल है? cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या मैंने लिखा? 0। उसके बाद बेटा आपने जब एंटी पैरेलल की बात की तो एंटी पैरेलल में cos 180 होता है, उसका वैल्यू होता है -1। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड में ये जस्ट वैल्यू याद करने से आपको आ जाएंगे। cos 0 का वैल्यू क्या है? 1। इसका वैल्यू क्या है? 0। इसका -1। बच्चे इन सब में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? शाबाश बताइए। सर नहीं आता। ये है +1, ये 0, ये -1। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? cos 0 पर। cos 0 कब है? पैरेलल। सबसे मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब आती है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल। एमसीक्यूज आ जाए कहीं पर, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो आप ये वाली चीजें अगर सिर्फ वैल्यू याद करके गए ऐसे उड़ाएंगे। cos 0 का वैल्यू 1 है तो डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तब आती है जब दो वेक्टर्स पैरेलल। ठीक है। और एमसीक्यूज में आए डॉट प्रोडक्ट 0 कब आती है? 0। ए डॉट बी का जवाब इधर आया +1। इधर कुछ नहीं है मतलब +1, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह तो होता है, यानी +1, ये -1, ये 0। तो इधर आया +1, इधर आया -1, इधर आया 0। डॉट प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम कब? जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। और नेगेटिव कब? जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। और 0 कब? जब दो वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर। इसका यूजेज बताएं सर डेली लाइफ में। सिंपल है, बता दो। चले आ जाए। ठीक है, वेरी सिंपल। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको आप डेली लाइफ में बहुत सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे 10 से 15 टॉपिक आपके और अच्छे फर्स्ट ईयर के कवर हो जाएंगे। अच्छा सर ऐसी बात है तो हम इसको सीरियस लेते हैं? नहीं लेना बेटा, सीरियस नहीं है। इधर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि इसका यूजेज क्या है। यही एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने जो लिखा है
अगर किसी ये बॉडी पड़ी है, ये कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाएं, इस पर आपने फोर्स लगाई ए से और डिस्प्लेसमेंट भी वैसे ही पैदा हुआ, तो सबसे ज्यादा वर्क डन इस कंडीशन में होगा, क्योंकि इसका वर्क किसका एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट का। और डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होती है, जब दो वेक्टर्स क्या हो पैरेलल। और जीरो कब होती है, जब आप इसी ऑब्जेक्ट पर, इसी मास पर फोर्स ऐसे लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, बॉडी रोटेशन करना शुरू करेगी, नो वर्क इज डन। या ऐसी कंडीशन होगी या कोई और कंडीशन, पर याद रखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो आपका वर्क डन जीरो कहलाएगा। और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐसे लगाई, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो वर्क डन उस कंडीशन में नेगेटिव हुआ। वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है। तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप इधर से बता सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, ये चीजें याद करनी। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, पैरेलल में मैक्सिमम, इसमें क्या होती है नेगेटिव, इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होती है जीरो। और अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि तीन एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। एक्स पर बेटा एक यूनिट वेक्टर यूज होता है आई, वाई एक्सिस पर बेटा यूनिट वेक्टर यूज होता है जे, और जेड एक्सिस पर बेटा यूज होता है के। ये तीन यूनिट वेक्टर्स है, आई जे एंड के। बेटा तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। अभी आपसे कोई पूछे आई डॉट आई का आप डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, एंड के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है। तो वेरी सिंपल हो जाएगा बेटा। देखिए अगर आप एक और भी ऐसा आप थ्री एक्सिस बनाए, एक्स वाई जेड, तो इधर आई, इधर जे, इधर के। आई और आई के बीच में बेटा एंगल कौन सी है, शाबाश। तो आई डॉट आई, यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया। ए डॉट बी का फार्मूला मैंने क्या बताया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसी फार्मूला में ये वैल्यू पुट करें, ए की जगह आई यूनिट वेक्टर, बी की जगह भी आई का मैग्नीट्यूड, आई और आई इन दोनों के बीच में बचे एंगल कौन सी होगी, 0 डिग्री। आई क्या एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, 1 1 1, cos 0 का वैल्यू 1। तो आई डॉट आई बच्चे किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ऐसे ही के डॉट के करेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये बेटा सब के सब 1 के बराबर होते हैं। अगर आप डिफरेंट की बात करेंगे, आई डॉट जे, ये सॉल्व करें तो इधर क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड एंड cos। आई और जे के बीच में एंगल कौन सी होती है, 90। आई का वैल्यू बेटा 1, जे का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो बेटा क्या आया रिजल्ट, आई डॉट जे का 0, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट। अभी हम बात करें अगर ए डॉट ए की, तो क्या आंसर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड cos। अभी ए और ए के बीच में एंगल बेटा मैंने आपको पहले ही बताई 0 होती है। ए इंटू ए, अभी यूनिट वेक्टर्स नहीं है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इधर आपने 1 क्यों पुट किया, क्योंकि आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी cos 0 का वैल्यू 1, तो बेटा इसमें क्या आएगा, ए डॉट ए का कोई जवाब पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। तो सिंपल एंड सो इजी। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे वी डॉट वी का जवाब क्या आएगा, ऑप्शन ए वी स्क्वायर, ऑप्शन बी वी ए से, या ऑप्शन 2v या 0। तो बेटा v डॉट वी, आप क्या पढ़ रहे हैं सर, ये क्यों नहीं हो रहा है, वी स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा है, v डॉट वी का जवाब v स्क्वायर होगा, ऑप्शन ए वाला। बी वाला बेटा इसीलिए नहीं क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि भाई डॉट प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम क्या मैंने पढ़ाया, स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सी आता है। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है, स्केलर। इसमें देखें दो वेक्टर आपने मल्टीप्लाई किए तो जवाब स्केलर आना चाहिए, वी स्क्वायर। अगर आप इसके ऊपर एरो देंगे तो ये बेटा वेक्टर ऑब्टेन होगा, तो आपको रिजल्ट चाहिए था स्केलर। हेलो बेटा, तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आप हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।